पाकिस्तान में एक नहीं दो मंकी पॉक्स के केसेस डायग्नोस हुए हैं। ये दोनों केसेस इस्लामाबाद के हवाले से कहे जा रहे हैं और दूसरा ये भी कि इनके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि खुसूसी वार्ड कायम कर दिए गए हैं, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी तशवीश का बायस ये बनी हुई है। मीज़ल्स और चिकन पॉक्स यानी खसरा जैसी अलामात रखने वाला मंकी पॉक्स किस तरह मुख्तलिफ है चिकन पॉक्स और मीज़ल्स से, किन लोगों को ये ज़्यादा अटैक करता है, कौन लोग ज़्यादा निशाना बनते हैं और इसकी प्रिवेंशन और क्योर क्या है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद जो कि एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और इन्फेक्शस डिजीज़ के हेड हैं एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइए कि मंकी पॉक्स के बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे, इसको ऑर्थोपॉक्स वायरस भी कहा जाता है। हाउ इज़ दैट डिफरेंट और इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, वालेकुम सलाम बताने का शुक्रिया। तो बिल्कुल ये ऑर्थोपॉक्स वायरस तो नहीं माना जाता, ये एक्चुअली उस ख़ानदान का है। तो वायरस के अपने ख़ानदान होते हैं और इसका जो ख़ानदान है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस है। इस ख़ानदान में और भी बहुत सारे वायरसेस मौजूद हैं। और इवन दो उसका नाम मंकी पॉक्स या एम पॉक्स है, ये चिकन पॉक्स जो है उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। इवन दो नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं दोनों के। बिल्कुल। अच्छा, इसके बारे में हम मज़ीद अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि पहली दफ़ा मंकी पॉक्स 1958 में डिस्कवर किया गया था। इसके दो स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, एक जो कहा जाता है कि ओरिजिनेट किया सेंट्रल अफ्रीका से और दूसरा वेस्ट अफ्रीका से। 2022 में कुछ केसेस डिस्कवर हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप शामिल है। फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स की वजह से, सफ़र की वजह से जो मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये पाकिस्तान में भी आ गया है। अब डॉक्टर फैसल मुझे बताइए इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं? तो देखिए, ये जो वायरस है ये इतने आराम से नहीं फैलता। इसके फैलाव के लिए यूजुअली क्लोज कांटेक्ट की ज़रूरत होती है या फिर हवा से फैल सकता है, मगर बहुत दूर नहीं ये ट्रैवल करता हवा के अंदर। तो एहतियाती तदाबीर जो है इसकी फिर इसी तरह से है कि अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो ऑब्वियसली छूने से लग सकता है। तो और दूसरा ये कि अगर मास्क आप पहने तो फिर वो ट्रांसफर नहीं होता। मगर अगेन इम्पॉर्टेंट बात ये कोविड जैसा नहीं है, ये एकदम से फैलता नहीं है। इसका ट्रांसमिशन थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है डॉक्टर फैसल, ये भी कहा जा रहा है कि आम तौर पे 15 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनमें इसके होने के चांसेस कदरे ज़्यादा हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? तो चूँकि ये वाला वायरस जो है वो यूजुअली अडल्ट्स में ज़्यादा होता है, बड़ों में ज़्यादा होता है क्योंकि क्लोज कांटेक्ट उधर ही हो रहा होता है। तो बच्चों में इसके होने के चांसेस निस्बतन कम होते हैं अनलेस कि घर में किसी को ये वायरस हो और उनसे उनका कांटेक्ट हो। बिल्कुल सही। और जिस तरह की तमाम रिसर्च अभी तक कहती है कि ये बहुत कम केसेस में फेटल होता है या जानलेवा होता है, आमतौर पे इसका कोई इलाज भी मौजूद नहीं है। ये 2 से 4 हफ्तों में सेल्फ लिमिटिंग वायरस है जो खुद ही जाता है। लेकिन डॉक्टर फैसल, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम मीज़ल्स या चिकन पॉक्स? इसका रैश क्या ज़्यादा सिवियर होता है? इसके दानों के क्या निशान रह जाते हैं? तकलीफ़ ज़्यादा होती है? हाउ इज़ इट डिफरेंट? सो एक तो ये कि इसकी एक्चुअली दवाइयाँ हैं इसको मारने के लिए जो कि रेडली हर जगह अवेलेबल नहीं है, मगर इसकी इलाज तो है। आपने बिल्कुल सही कहा, यूजुअली मौलिक नहीं होता मगर पेनफुल ज़रूर होता है, इसके दानों में दर्द ज़्यादा होता है। चिकन पॉक्स मीज़ल्स के बरक्स 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो चिकन पॉक्स मीज़ल्स बहुत तेज़ से फैलता है, सो इसकी ट्रांसमिशन बहुत तेज़ से होती है। मंकी पॉक्स की इतनी तेज़ से ट्रांसमिशन नहीं होती। दूसरा, इसके जो दाने होते हैं, मीज़ल्स के तो धब्बे होते हैं प्रीटी मच, चिकन पॉक्स के जैसे पानी वाले दाने होते हैं, इसके भी ऐसे ही होते हैं। अलबत्ता चिकन पॉक्स के दानों में खुजली बहुत होती है, इस वाले में तकलीफ ज़्यादा होती है। और कुछ लोगों के अंदर एटलीस्ट एम पॉक्स के जो दाने होते हैं वो पूरे जिस्म पे नहीं निकलते, वो सिर्फ कुछ जगहों पे निकलते हैं। चिकन पॉक्स के पूरी जिस्म पे निकलते हैं। और चिकन पॉक्स ऑब्वियसली अडल्ट्स के अंदर ज़्यादा खतरनाक भी है कंपेयर टू एम पॉक्स। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर फैसल के जिस तरह हमने कहा कि इंसान इससे खुद ही रिकवर करता है, रिकवरी के बाद भी आपको क्या लिथार्जी, फटीग, मसल एक्स, यानी कब तक इसके सिम्टम्स रह सकते हैं? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये कोविड नुमा सवाल है क्योंकि कोविड के बाद इसके अंदर वीकनेस वगैरह ज़्यादा रहती है। एम पॉक्स के अंदर वी डोंट थिंक सो इतना मसला होता है, इसके इतने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते जैसे कि दूसरे कुछ वायरसेस में। बिल्कुल सही। और अगर ये खुदा ना खासा, जैसे ज़्यादा इतलात तो हमारे पास नहीं है, जो 2 केसेस डायग्नोस किए गए हैं पाकिस्तान में, क्या इसका फिर वाहिद हल ये होगा कि इन 2 लोगों को इन्होंने कंप्लीट आइसोलेशन में रखा होगा? जो मुख्तलिफ अस्पतालों में मंकी पॉक्स के लिए वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, तो फिर खदशा किस बात का है कि बहुत तेज़ी से फैल सकता है, या क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है, ज़्यादा केसेस आ सकते हैं और फिर इनको आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है?
बिल्कुल, सो आई थिंक आपका पहले जो जो कमेंट था कि ये जो 2 हैं इनको आइसोलेशन में रखा गया, बिल्कुल सही। बल्कि एमपॉक्स के अंदर आइसोलेशन जो है वो उस टाइम तक होता है जब तक वो जो दाने होते हैं उसमें से जो झिल्ली होती है, जो जो जी, खुरंद होती है, जब तक वो गिर नहीं जाती। सही। जहाँ तक आइसोलेशन वार्ड्स का ताल्लुक है, तो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट हर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड्स होने की वैसे भी ज़रूरत होती है, चाहे एमपॉक्स की बात करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो कि फैलते हैं। जैसे आपने मीज़ल्स, चिकन पॉक्स की बात की, जी, उनकी भी आइसोलेशन बल्कि इससे ज़्यादा होती है जितनी एमपॉक्स की होती है। तो जितने बिल्कुल भी सही। अस्पताल हैं, उनमें ऑलरेडी ये वाले आइसोलेशन रूम्स मौजूद होने चाहिए आपके आम इन्फेक्शंस से बिल्कुल सही। लोगों को बचाने अच्छा, के लिए। एक जो अहम सवाल मैं ऑनलाइन देख रही थी, एंड दिस प्रॉब्ली वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि जानवरों की निगहदाश्त में जो लोग मसरूफ़ होते हैं या जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मंकी पॉक्स आने की। तो कहा जा रहा है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड जानवर को उसको टेक केयर कर रहे हैं या फिर गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से पका कर खाना चाहिए। क्या ये एडवाइस पाकिस्तान के केस में रेलेवेंट है, या यू थिंक दैट दिस इज़ जेनेरिक एडवाइस? नहीं, सो एक्चुअली ये थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूजन है। जी, एमपॉक्स जो है, जो आजकल जो फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, इसका जानवर से ताल्लुक नहीं है। ये ओके, इंसान से इंसान ही फैल रहा है। ठीक है। जो जो क्लासिक, जो पुराना जो जो मंकी पॉक्स, एमपॉक्स था, वो जानवरों से फैल रहा था। मगर ये वाले जो हैं, ये इंसान टू इंसान है। हुँ, अलबत्ता खाना अच्छी तरह पकाना, गोश्त अच्छी तरह पकाना इज़ ऑलवेज़ गुड। मतलब सही। वैसे ही आपको करना चाहिए ताकि आप दूसरी बीमारी से बचे रहें। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल विच इज़ अवे फ्रॉम मंकी पॉक्स। आजकल हम बहुत ज़्यादा खबर सुन रहे हैं मलेरिया के फैलने की भी, डेंगू का भी सीज़न है, देन वी आर हियरिंग अबाउट मंकी पॉक्स। सो इस वक्त क्या जनरली वायरसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और लोगों को अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? एनी एडवाइस फ्रॉम यू? सो जनरली स्पीकिंग हमारे पास जो इन्फेक्शंस हैं वो सीज़नल होते हैं, वो हर सीज़न में अपना एक इन्फेक्शन लेके आता है। और आजकल जो है वो एक्चुअली चिकन पॉक्स और मीज़ल्स का जो सीज़न है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। अभी चूँकि गर्मियाँ शुरू हो गई तो एक्चुअली टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, ये थोड़ा-सा और मलेरिया ये थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हो रहा है। अलबत्ता अनफॉर्चुनेटली इस साल डिफ़्थेरिया हमने बहुत देखा है। और डिफ़्थेरिया से डेथ्स भी हुई हैं हमारे पास। ओके, बट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की सिंपल चीज़ें वही हैं जो कि अपना खाना-पीना अच्छा करें, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन्स जैसे अंडा, गोश्त हम्म, वगैरह। मेक श्योर कि रात को आप एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लें, थोड़ा-सा वर्जिश, एंड देन ऑब्वियसली अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो फटाफट डॉक्टर से रुजू करें ताकि ये बीमारियाँ और ना फैलें। एंड फाइनली द लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ वैक्सीनेशन। अपनी अप टू डेट रखें सारी इन इन्फेक्शन से डरें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, हमें अपडेट करने के लिए। ऑफ कोर्स ऑल दी अदर सप्लीमेंट्स गो अ लॉन्ग वे एज वेल। अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, डाइट अच्छी है, नींद अच्छी रखते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होगी।